छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन चुनाव चल रहे हैं और इनमें अपने को अनुशासित पार्टी कहने वाली भाजपा की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान कई जगहों पर विवाद की स्थिति बनी। गरियाबंद में मंडल अध्यक्ष का नाम बदलने पर एक समाज आक्रोशित। पिंगेश्वर में मंडल अध्यक्षी को लेकर कार्यकर्ताओं में थप्पड़बाजी। मरवाही में भी मंडल अध्यक्ष के मनोनयन के दौरान मारामारी। डोंगरगढ़ में कार्यकर्ताओं ने लगाए नेताओं पर मनमानी के आरोप। रायपुर के माना मंडल में विधायक मोतीलाल साहू के सामने नारेबाजी। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद दावा यही है कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा है कि चुनाव होता है तो चयन होता है और उसमें किसी एक को ही बनाया जा सकता है। तो बाकी और भी कार्यकर्ता थे जो उत्साहित थे, उनको लगता था कि उनकी चयन होगी, नहीं हो पाया तो नाराजगी क्षणिक होता है। और उसके बाद अब स्थितियां सभी सामान्य हैं। सब कार्यकर्ता हैं पार्टी के, मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी के सब कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी किसी प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। छत्तीसगढ़ में ही हमारे 60 लाख से ऊपर सदस्य बने हैं, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा परिवार एक साथ जब रहे तो कहीं न कहीं छोटी मोटी बात आती होगी, उसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पदों को लेकर इतनी महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में कभी नहीं है। उधर कांग्रेस इसे भाजपा की कलह का नमूना बताते हुए तंज कस रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव में पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। अभी ये सिर्फ पोर्टेबल है, तो चुनाव में आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है कि 479 मंडलों के चुनाव हुए हैं, 1 से 2 जगहों पर विवाद हुआ होगा। भाजपा पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी की ओर भी देख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंडल चुनाव में इस पार्टी का असली चेहरा, जो विद्रूप चेहरा है, वो खुलकर सामने आ रहा है। किस प्रकार से पार्टी में गुटबाजी हावी है, इसका नज़ारा मंडल चुनाव में देखना पड़ रहा है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में गाली गलौज किया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, विधायक महोदय के साथ बदतमीजी की गई। एक गुट के लोग दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है और यही नहीं, पदों को बेचने की भी बातें आ रही है। इसी कारण कार्यकर्ता विद्रोह में उतर आए हैं। 479 मंडलों के चुनाव एक साथ और निश्चित समय अवधि में करा लेना और 1-2 जगह 2-3 जगह स्वाभाविक है, होगा। बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस का तो कोई लेना देना नहीं। संगठन चुनाव और कभी न कोई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई उनके संगठन के चुनाव होते हैं, न किसी प्रकार की कोई गतिविधियां रहती है। दूसरों पर निगाह रख के रहते हैं, क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा होना चाहिए, सब तय कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 60 लाख से अधिक सदस्य हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच खींचातान की खबरें आना स्वाभाविक है। कांग्रेस विपक्ष में है तो स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर तंज कसेगी। अब देखना होगा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को किस तरह से दूर करती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चुनावी कला, जी हां, भाजपा में इन दिनों संगठन के चुनाव लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो चुनावी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर विवाद की स्थिति छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर देखी गई है। आलम यह है कि जगह जगह मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर भाजपा के कार्यकर्ता ही सवाल खड़े करते नजर आए। संगठन चुनाव में भी पदों की नियुक्ति सर्वसम्मति से होनी थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आखिर क्यों विवाद की स्थिति बनी हुई है, क्यों कार्यकर्ता नाखुश दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस ने इसे आखिर क्यों मुद्दा बनाया है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या सचमुच संगठन चुनाव ने उजागर कर दी भाजपा की गुटबाजी? भाजपा में विघटन तो नहीं पैदा करेंगे संगठन के चुनाव? भाजपा में कलह की बात करने वाली कांग्रेस में क्या सब ऑल इज वेल? कितने पारदर्शी और लोकतांत्रिक होते हैं राजनीतिक दलों के चुनाव? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निश्चित सुनील जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि मुद्दा तो आज आपका ही है और जिस तरह से देखा जाए तो मुद्दा जो भी हो, लेकिन विपक्ष को जरूर बैठे बैठाए मुद्दा मिल चुका है। संगठन चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से आप आरोप एक बार हर बार जो लगता है आपकी ओर से विपक्ष पर के
अंतर्कलह कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन स्थिति आपकी पार्टी में ऐसी कैसी हो गई? वैसे तो मजबूती के बड़े बड़े दावे करती आ रही है बीजेपी, क्या वाकई सब ऑल इज वेल है? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व चल रहा है और हमने छत्तीसगढ़ के सभी बूथों पर निर्विवाद रूप से हमारे बूथ की कमेटियों का गठन किया है। हमने छत्तीसगढ़ में सभी शक्ति केंद्रों में शक्ति केंद्र की जो हमारी कमेटी है उसका गठन किया है। हमने सभी बूथों पर, सभी मंडलों पर हमारे संगठन पर्व के अंतर्गत बूथ के अध्यक्षों का भी चयन कर लिया है, उनका भी चुनाव कर लिया है, जो लगभग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया कि 479 के आसपास हैं, 479 ही हैं। और उसमें से यदि 2 या 3 जगह में कार्यकर्ता किसी बात को लेकर के आक्रोशित हो गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कांग्रेस बड़ी खुश हो रही है, इनको प्रश्न करने का मौका मिल गया कि पूरी भाजपा में सब खराब हो गया। अरे भैया, मात्र 3-4 जगह में कोई मामला है और वो भी हमारे यहाँ सुनवाई का अधिकार होता है। यदि कोई इस प्रकार की प्रक्रिया में कोई दिक्कत है तो अपील समिति है, अपील समिति में वो मामला आएगा, अपील समिति में बैठ करके सभी पक्षों को सुनने के पश्चात और उस मामले का निराकरण कर लिया जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हुई। और कांग्रेस बताए कि विधानसभा के चुनाव में जो दुर्गति हुई उनकी हार की और लोकसभा के चुनाव में जो दुर्गति हुई हार की, कार्यकर्ता खुलेआम पूछता रहा कि समीक्षा कब करेंगे, बदलेंगे कब अपने संगठन को। रोज खबरें आती, खुशी जी, रोज खबरें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन में फेरबदल होने वाला है। हो कुछ नहीं रहा है, वो शून्य बटे सन्नाटा वाली स्थिति है। अरे इनके खुद के सिख महामंत्री जी, उनके साथ कांग्रेस भवन में कैसी खुलेआम गाली गलौज और कितना झूठ बोल रहे हैं इनके दीपक बैज जी और इनके अभी मीडिया के जो संचार विभाग के प्रमुख है कि गाली गलौज हो गई। एक बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता ने कहीं नई बात नहीं है ना, कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर अगर बात की जाती तो वो नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी में ये स्थिति कैसे बन गई? अगर आप कह रहे हैं कि 1-2 जगह बनी है तो कांग्रेस में भी जब 1-2 जगह बनती तो उतने ही खुलकर आप आवाज उठाते हैं, तंज आप भी कसते हैं, आपको मौका मिलता है तब। हमारे यहाँ किसी ने गाली गलौज किया हो तो अगर कांग्रेस को चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई वीडियो हो तो जारी करके दिखाएं। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है, ये कांग्रेसी अपने एक भी चुनौती के साथ कहता हूं कोई गाली गलौज का वीडियो दिखाए। सुनील जी, फिंगेश्वर को शायद आप भूल चुके हैं, फिंगेश्वर में थप्पड़बाजी का कांड सामने आया है, गाली गलौज से कम थप्पड़ मारे इनके कार्यकर्ता ने एक दूसरे को। ठीक है, मैं वही जवाब दे रही हूं। तो थप्पड़ है। ठीक है जी, सुनील जी देखिए, मैंने कहा कि 1-2 जगह यदि कुछ हो रहा है तो उसको हम ठीक कर लेंगे। आप इतना नहीं देख रहे हैं कि 479 मंडलों में शांतिपूर्वक एक साथ इतने बूथों में, इतने शक्ति केंद्रों में हुआ। 1-2 जगह किसी कार्यकर्ता का हो सकता है कि कहीं पर कुछ मामला हो, उसको हम सुधार लेंगे। ये क्यों मजा लेते बैठे? ये अपना तो देख ले। जो भूपेश बघेल जी के सामने भरे मंच में कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने क्या क्या आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भूपेश बघेल जी के मुंह पे कहा कि सुनते नहीं थे। मोहन मरकाम जी ने डीएमएफ फंड की आवाज उठाई, कहा विधानसभा में जवाब ले लेती हूँ मैं अजय जी से। अजय जी, देखिए सुनील जी का साफ तौर पर कहना है आपके तो खुद के घर शीशे के हैं, मत उछालिए उन पर पत्थर। मैंने सुनील जी की बातों को बहुत शांति से सुना, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातों को शांति से सुनेंगे, क्योंकि बहुत दर्द होगा जब मैं सच का सामना कराऊंगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात है, आज मेरे मित्र सुनील जी एक बात कह रहे हैं कि भैया 2-3 जगह, मैं आपको 7 नाम तो मैं गिना देता हूं। रायपुर में अभी इनका मानव में चुनाव हो रहा है, जहां पे फुंडर में इनके कार्यकर्ता कुर्सी टेबलें सब तोड़ दे रहे हैं, पहली बात। गरियाबंद में सेम स्थिति है। फिंगेश्वर में एक इनके वरिष्ठ नेता हैं जो वहां पे एक सही उम्मीदवार थे, योग्य उम्मीदवार थे, उसके बजाय ये वरिष्ठ नेता की पुत्री को वहां पे बना देते हैं। कार्यकर्ता खुलेआम एक दूसरे से थप्पड़बाजी करते हैं। पेंड्रा गुरेला मरवाही में ये स्थिति है। जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा में इतनी मारपिटवल हो चुकी है कि इन्हीं के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यालय में ताला लगा देते हैं। झाकड़पुरा में ये स्थिति है। पेंड्रा गुड़िया मरवाही का मैंने उदाहरण दिया, राजीव के फिंगेश्वर, भैया ऐसे सैकड़ों उदाहरण निकलेंगे। बात महत्वपूर्ण है, इनका आंतरिक मामला, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जिस प्रकार से खुले एक छोटे से मंडल के चुनाव में गुटबाजी हो रही है, तो अंतर्कलह हो रही है, तो सिर्फ टवल हो रही है, कला तो कला होती है ना सुनील जी, 5 पर हो रही है, खुल के दिख रहा है। ये तो 50 बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार जो पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी,
या पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी होने का जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग करती है, उसकी जो कलई है खुल के सामने आ चुकी है। महत्वपूर्ण बात है, अभी का चरित्र नहीं। आज हमने देखा कि दक्षिण का चुनाव हो रहा था, माननीय सुनील सोनी जी बेचारे बिजनौर के दम पे चुनाव लड़ते रहे, न दूर दूर तक संगठन दिखता है, न इनके वरिष्ठ नेता दिखते हैं, न कोई इनके मंत्री दिखते हैं। आज रोड शो जब ऑर्गेनाइज होता है तो बेचारे बोलने के लिए वही सुनील सोनी जी 47,000 वोट से निपटा दिए कांग्रेस को। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कार्यकर्ता कुछ नहीं है भाई आपके पास, क्या किसी निगम मंडल इस विषय पर कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। मंत्री पद खाली है, एक अनार 100 बीमा वाली स्थिति है, किसी को मंत्री पद बनाना नहीं चाहते। आज लगातार उनके वरिष्ठ नेता है, चाहे अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह, पुन्नूलाल मोहिले, रिकॉर्ड बजता रहेगा जो हर बार बज रहा है को साइडलाइन करके शांति इनका देखिए दर्द हो ठीक है अजय जी, ठीक है सुनील जी, देखिए लौटूंगी मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए ये सारे वरिष्ठ नेता की बहुत लंबी लिस्ट है। आज मुख्य 12 मंत्री बनाए गए, जिसमें से 8 नए और 4 पुराने, तो सारे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी है, जो बेचारे 40 साल से ठीक है सुनील जी, देखिए लौटूंगी मैं आपके पास, बता दो। ठीक है लौटूंगी। इनके पास कुछ नहीं है खुशी जी, आज इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। बोलते रहेंगे खुशी जी, क्या मतलब बताइए। ठीक है, मैंने पहले इनके पास ठीक है, कुछ चलिए नहीं ठीक है। है, मैं एक एक करके फिर से आप दोनों के पास लौटूंगी। तब तक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, देखिए संगठन के चुनाव की जब बात, बिल्कुल लौटूंगी। अजय जी देखिए, मैं बदतमीजी ना करें, मेरा निवेदन है, मैंने शांति से सुना। मैंने पहले एक एक करके मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ। एक बार के शर्मा जी, के शर्मा जी, देखिए संगठन चुनाव की जब बात होती है, संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव कहे जाते हैं, संगठन और भी मजबूत होगा, सामंजस्य पार्टी में बनेगा, लेकिन नहीं लगता कि ये संगठन चुनाव विघटन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है बीजेपी में? क्या कहेंगे सर आप इसको लेकर? देखिए, आपने शुरू में ही कहा कि भाजपा जो केडर बेस्ड पार्टी है, और केडर बेस्ड पार्टी में अपेक्षा की जाती है कि अनुशासन सबसे बड़ा हो जाता है इसमें, और नीचे स्तर पे कार्यकर्ताओं में एक अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। लेकिन भाजपा ने अभी प्रवेश उत्सव मनाया है, बड़ी संख्या में अन्य दलों के भी आए हुए हैं, यहाँ पे आपके आ गए, कांग्रेस के आ गए। तो ये स्थिति को, जब 60 लाख सदस्य की आप बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में आप देखिए 2 करोड़ मतदाताओं में से 60 लाख यदि भाजपा के सदस्य हैं, तो क्या स्थिति है। महत्वपूर्ण बात है, चुनाव प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग चुनाव प्रक्रिया होती है। और जो भाजपा की जो बात करें तो उसमें मंडल जो चुनाव चल रहा है, उसमें वस्तु स्थिति ये है कि 12 से 13 जिलों से शिकायत आई है, 30 से 40 तक शिकायत है जो अपील समिति के पास है। 27 तारीख को इसमें गौरी शंकर अग्रवाल संयोजक है, और जो सच्चिदानंद उपासने कौशिक जी शायद इसमें सह संयोजक है। इनकी बैठक में तय होगा। जैसे माना की बात आ रही, माना में अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, उसका नाम पैनल में था कि नहीं था, लेकिन बात यह आ रही कि जो लिफाफा खुला, जो जिला के जो प्रभारी बनाए गए थे वहां मंडल चुनाव के लिए, उस लिफाफा में इसी का नाम था, और ये लगातार झुग्गी झोपड़ी अन्य जगह काम करते थे। बिरगांव का जो लिफाफा अभी खुला नहीं है, बिरगांव में भी रायपुर के नजदीक विवाद हुआ है। तीसरी बात, जो फिंगेश्वर की बात कर रहे हैं, वहां पक्षपात की बात आ रही है, क्योंकि एक बड़े नेता के बहू को वहां पे मंडल अध्यक्ष बनाने की बात आई। तो इस तरह से जो विवाद की स्थिति आई है, उसकी अपील है, और अपील जो है 27 तारीख को क्लियर होगा। लेकिन जो पदाधिकारियों का चयन है, निश्चित रूप से 3 स्तर पे इनका होता है। नीचे स्तर पे एक नाम आता है, उसके बाद विधायक स्तर पे, फिर सांसद के स्तर पे नाम आता है। जो पर्यवेक्षक रहता है वो बंद लिफाफा में नाम देता है, उसको उजागर कर दे। कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी राजनीतिक दल में भी ऐसा नहीं है कोई ईवीएम से अपने पदाधिकारियों के चुनाव का ऐलान कर दे। तो ये स्थिति हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से संगठन तय करता है, और संगठन के जो मजबूत कार्यकर्ता है उसको पद पर बनाता है। भाजपा में जहां तक देखेंगे तो विधायक के जो चुनाव के लिए जब प्रत्याशी चयन की बात आती है, तो इन मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला यही लोग नाम भेजते हैं किसको विधायक टिकट दिया जाए, किसको सांसद टिकट दिया। जब ये नाम जाते हैं तो इनके महत्व को समझा जा सकता है, इसलिए विधायक सांसद भी चाहते हैं कि उनकी पसंद का ये मंडल अध्यक्ष रहें, और साथ ही साथ संगठन के कार्यों को लेकर जो आगे बढ़ने की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात अभी ये आ रही है कि महत्वाकांक्षा बढ़ी है। महत्वाकांक्षा बढ़ने का कारण क्या है? सत्ता में भाजपा आ गई, इसलिए महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। अभी बहुत सारे पार्षद के चुनाव और महापौर के चुनाव, पंच सरपंच के होने वाले हैं, फिर भी संगठन चुनाव में जिस तरह से दावेदारों के नाम आ रहे हैं, तो ये भाजपा की ताकत क्यों कहें या इनको कमजोर करने वाले हैं। जिस तरह से आप अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को भी यहाँ पे अपने ले आए हैं, तो उनको किस ढंग से एडजस्ट करेंगे, ऊपर से नीचे तक की बात है। आपने एक को लाया, सांसद टिकट दे दिया, नीचे स्तर पर जब संगठन में पद देने की बात आती है, तो इस प्रकार से जो निष्ठावान, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता देने की बात आती है। तो यहाँ ना कहीं यही
जो संघर्ष है वो भाजपा के भीतर अब देखने को मिल रहा है। एक बड़े परिवार के भीतर की जो बात कहते हैं वो एक भाजपा में अब कमी के रूप में सामने आ रही है। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं सुनील जी। देखिए, हार जीत की बात करें तो वो चलता रहता है किसी भी चीज का, लेकिन जिस एक मजबूती की बात करती है बीजेपी की हमारी पार्टी में सामंजस्य है, और के शर्मा जी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, निश्चित मेरा सवाल भी यही है, बाहर से आप लोग लेकर आए हैं, क्या सामंजस्य बना पाएंगे, या फिर ये कह दे कि ठीक है कलह अभी छोटी हुई है, आप 5 जगह बता रहे हो कि सिर्फ थोड़ी बहुत ही जगह हुई है, चुनाव तो कई जगह थे, कई जगह को हमने संभाला है, सामंजस्य बनाया है, लेकिन ये ट्रेलर के तौर पे भी तो हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया के अंतर्गत में ये संगठन के चुनाव होते हैं। पूरी प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं की प्राथमिक स्तर पर बैठक होती है, उनसे नाम लिए जाते हैं। उसके बाद उस मंडल की कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें उन नामों को पैनल बनाया जाता है, और वो जो पैनल बना हुआ नाम है वो नाम जो है वो ऊपर जिला स्तर पे जाता है, और उसके बाद जिला स्तर पे जो बैठ करके तय होता है कि कौन योग्य कार्यकर्ता है, किस प्रकार से स्थान दिया जाए। तो ऐसे नामों लेकर के और फिर वो तय करते हैं। कांग्रेसियों को ये दर्द हो रहा है कि वहां तो जो गांधी परिवार बोल रहे, कोई खाता ना वही गांधी परिवार बोले वही सही। ठीक है अजय जी, देखिए उसी का जवाब ले रही हूँ, जवाब ले रही हूँ ना मैं आपकी बातों का, जवाब भी आपको चाहिए होगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तंत्र चलाना बंद कर दीजिए। अगर आप में अनुशासनात्मक कार्रवाई का है तो लिफाफे में नाम लिखेंगे, दिल्ली के इसी के बदले में ले रहे हो बी फार्म में गड़बड़ी करके। ठीक है मैं जवाब ले रही हूँ अजय जी, आपके पास लौटूंगी अजय जी, मैं आपके पास देखिए जो नाम तय जा करके बी फार्म किसी कोई विधानसभा लड़ लिया संगठन में ये कांग्रेस का चरित्र हमको मत बताओ। ठीक है, मुझे लगता है बहस करने से फायदा नहीं होगा। ठीक है अजय जी, कांग्रेस का चरित्र सबको पता है, पारदर्शिता देखने को मिलती है चुनावों में। सुनेंगे मेरे से? ठीक है, मैं जवाब ही ले रही हूँ ना अजय जी। मेरी शांति से सुनेंगे फिर मेरे दूसरे राउंड को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। जब आपको जवाब नहीं होगा तो यही हरकतें करते हैं आप लोग चैनल में, भाजपा के प्रवक्ता सुनील जी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। अरे मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया आज आपके पास कोई विषय है नहीं बोलने के लिए, किसी से आप खींच रहे हो, समझ में आ रहा है क्यों नहीं है सुनील जी। देखिए मौका मिला है ना, ये मौका बीजेपी को मिलता रहता है। जब बात कही जाती है ना बीजेपी से कि एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, तब बीजेपी तंज कसती है ना, तो ये तो मौका मिला है उनको, तो वो तो बोलेंगे। और ये मौका मिला है तमाम चीजों से, जो गाली गलौज की आप बात कर रहे थे, थप्पड़बाजी पर बात पहुंच गई है। और क्योंकि अनुशासन की जिस तरह से बात की जाती है आपकी पार्टी पर, और अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। कला छोटी होगी लेकिन बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अनुशासन की बात आप ही करते हैं आपकी पार्टी में। हमारी पार्टी पूरी तरीके से अनुशासित पार्टी है। मैंने कहा, आपको बताया कि सभी बूथों में कमेटियों का गठन हुआ, कहीं पर आपको कुछ सुनाई दिया, शक्ति केंद्रों का सुनाई दिया। मंडल भी 479 मंडल पर गठन हुआ, उसमें से 3-4 जगह पर घटना है, और एक जगह पर ही थप्पड़बाजी की आप बात कर रहे हो, बाकी जगह तो कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज करवाई। तो कुल मिलाकर के आप प्रतिशत में भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। और जो बातें हुई हैं निश्चित रूप से कार्यकर्ता है, जब स्थिति मनोनयन की होती है तो फिर चुनावी प्रक्रिया किस बात की? मनोनयन नहीं है, सभी को अपने अपने प्रत्याशी वहां पर पैनल में देने का अधिकार था। काम कार्यकर्ताओं से नाम लिए गए, कोर कमेटी में पैनल बनाया गया, पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया है। और जिसका नाम तय हुआ, जिसको सबसे ज्यादा मत मिले, जिसके लिए सबसे ज्यादा कोर कमेटी के लोग तैयार थे, ऐसे लोगों का चयन किया गया। जिसका नाम मंडल से सबसे ज्यादा लोगों ने लिया, उसको तय करके भेजा गया। अब देखिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को तकलीफ है कि वहां कारण गांधी परिवार से आगे कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, ठीक है। अब आपकी पूरी प्रतिक्रिया मैंने सुनी है सुनील जी, जवाब ले लेने दीजिए अजय जी से, और शांतिपूर्वक। अजय जी। देखिए, मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी है। मुझे बता दीजिए, क्या किसी अनुशासनात्मक पार्टी में यहाँ क्या कार्यालय में कुर्सियां तोड़ दी जाती है? क्या किसी अनुशासनात्मक पार्टी में थप्पड़बाजी होती है? क्या किसी अनुशासनात्मक पार्टी में भाजपा के कार्यालय में ताले जड़ दिए जाते हैं? क्या किसी अनुशासनात्मक पार्टी में किसी वरिष्ठ नेता को बिना योग्यता के, सिर्फ उसकी योग्यता के बजाय उसको क्योंकि वरिष्ठ नेता की बहू है इस आधार पर नियुक्ति दे दी जाती है? क्या यह अनुशासनात्मक पार्टी है? क्या किसी अनुशासनात्मक पार्टी में बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिफाफे में जो दिल्ली से नाम भेजे जा रहे हैं उसको सीधा मंडल अध्यक्ष बना दिया जाता है? क्या ये वही अनुशासनात्मक पार्टी है जो 1 साल तक निगम मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाती?
क्या यही अनुशासनात्मक पार्टी में होता है कि सारे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके आप जो फ्रेशियर, आप कठपुतली और रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाने का प्रयास करते हैं, क्या ये लोकतांत्रिक अनुशासनात्मक पार्टी के संकेत है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं के वरिष्ठ नेता का बयान मुझे याद आता है खुशी जी, सच्चिदानंद उपासने। अब ये जो अपील समिति बनी है, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा ने बात कही कि गौरी शंकर अग्रवाल और सच्चिदानंद उपासने जो इसकी अपील करेंगे उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यही सच्चिदानंद उपासने जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में अब परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व मिल रहा है। ये स्पष्ट रूप से इस पूरे संगठन चुनाव में दिख रहा है कि भैया हमको तो मीडिया के माध्यम से सूचनाएं मिल रही है कि लाखों रुपए का लेन देन करके सवाल उठने वाली बात है। अजय जी देखिए, आप अपना जवाब पूरा रखिएगा, लेकिन एक सवाल मैं भी ऐड कर देती हूँ, इकट्ठा जवाब दीजिएगा। बयान की बात कर रहे हैं, बयान कुछ मुझे भी याद आ रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव के पहले बी टीम स्लीपर सेल जैसे बयान आए थे, टीएन सिंहदेव जी का हाल ही में बयान आता है, तो अनुशासन की जो बात हो रही है, अनुशासन तो ठीक है, लेकिन अंतरकलह कांग्रेस की भी मिटती हुई तो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अब दो प्रवक्ता हैं तो दो प्रवक्ता का जवाब देता हूं मैं। देखिए महत्वपूर्ण बात है, नहीं प्रवक्ता वाली बात नहीं है, प्रवक्ता वाली बात नहीं है, ये गलत है अजय जी। आपके सवाल मैंने सुनील जी से भी लिए थे और ये मेरे सवाल नहीं है। अगर देखिए अंतरकलह आई है बीजेपी के निकलकर सामने, तो आज हम चर्चा में बैठे हैं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। प्रवक्ता वाली बात नहीं है। आप जिस अंतरकला की बात कर रहे हो उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये अंतरकला जब उसमें भी दिखी थी ना, आपकी पार्टी से बयान आए थे। ठीक है सुनील जी जवाब लेने दीजिए, सुनील जी जवाब लेने दीजिए अजय जी का। अजय जी बोलिए। हे भगवान, देखिए मैं महत्वपूर्ण स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ये इनके वरिष्ठ नेता का ही बयान था कि भैया परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जा रहा है। स्वर्गीय युद्धवीर से जुड़े कहते थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी में व्यापारियों का कब्जा हो चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देश छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है, जब 2000 में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होता है, तब बृजमोहन अग्रवाल जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है, तो इन्हीं के समर्थक जो है लखीराम अग्रवाल जी की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उनको टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ती है। तो इधर अनुशासनात्मक पार्टी की बात करते हैं, पार्टी में डिफेंस की बात करते हैं, या जो कैडर बेस पार्टी की बात कर रहे हैं, एक छोटे से मंडल अध्यक्ष के चुनाव में जो सिरपटबल हो रही है, जो थप्पड़बाजी हो रही है, जो गुटबाजी दिख रही है, तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के जो ये प्रत्याशी चयनित करेंगे या पंचायत चुनाव के नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी आएंगे, तो ये सिरपटबल पता नहीं कहां तक पहुंचेगी कि कुछ ही थी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आखिर चाहते क्या है। दूसरी बात है कि अभी के शर्मा जी बहुत अच्छा उदाहरण दिया, भैया 60 लाख सदस्य बनाए हैं, क्या किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, क्या उनको चुनाव प्रक्रिया में क्या वोट देने का अधिकार है? एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाते हैं और यहाँ विष्णुदेव साय जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, विश्व आदिवासी के दिवस के दिन जब इनके जेपी नड्डा मौजूद थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलती बैठक में उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मुझे बता दीजिए, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया, क्या कोई चुनाव हुए, किसी ने वोटिंग की? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, हमारे 9,000 डेलीगेट वोटिंग करते हैं। एक ब्लॉक सुनील जी प्रवक्ता बैठे, बीजेपी के उनसे जवाब ले लूं मैं। अब देखिए समय की कमी है, आप ही के जवाब नहीं मिल पाएंगे फिर। सुनील जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर में एक नैरेटिव सेट कर रही है कि वो पत्रकारों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इस बारे में विचार करना चाहिए। मैंने जवाब दे दिया है, सवाल का जवाब दे दिया, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। जवाब ले रही हूँ, पर मैं आपको प्रवक्ता नहीं कह सकता किसी दल का। नहीं, मैं बोल चुकी हूँ ना, मुझे बोला था, मैं बोल चुकी हूँ। पत्रकार हमें बोला था, हमने जवाब दिया। आप फिलहाल अजय जी की बातों का जवाब दे, समय की कमी है। ठीक है मैं इनको ज्यादा ये इतना कुछ कह रहे थे, सारा कांग्रेस का बखान कर रहे थे, कुर्सियां वहीं पर टूटती हैं, खरीद फरोख्त वहीं पर होती है, वो सारा रिकॉर्ड कांग्रेस का है। एक मैं और ये कह रहे थे कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा दिया और विष्णुदेव साय जी को हटा दिया आदिवासी दिवस के दिन। अरे आपने तो आदिवासी के नाम पर स्वर्गीय अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में उन्हीं को खुद फर्जी साबित कर दिया। ये कांग्रेस का चरित्र है और हमने यदि हटाया तो इस देश में कुछ बात कर लीजिए। विष्णुदेव साय जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया, और इसी कैडर के फिलहाल देखिए समय की कमी है, चर्चा को और भी आगे बढ़ाती मैं प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाई फिलहाल के शर्मा जी से। ठीक है, आपका नामो निशान जो है वो देखना कहाँ जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, सियासत कह दे या फिर सवाल कह दे, एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर सवाल
और सवाल ये कि अंतरकलह कहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है। अनुशासन की बात बीजेपी में कही जाती है, हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस पर अंतरकलह के सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन क्या अब बीजेपी भी इसी लेवल पर और इसी घेरे में आ चुकी है? क्योंकि फिलहाल संगठन के चुनाव के चलते जो स्थितियां देखी गई है उसने कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पार्टी के सामंजस्य पर बीजेपी में खड़ा कर दिया है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।